डाकू अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी परिचय। यह कहानी एक भटके हुए व्यक्ति की है जो हिंसा और हत्या के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन एक महान आत्मा के संपर्क में आकर उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। डाकू अंगुलीमाल, जो पहले एक निर्दयी हत्यारा था, उसे गौतम बुद्ध के उपदेशों ने ऐसा बदला कि वह अहिंसा और करुणा का मार्गी बन गया। गौतम बुद्ध की करुणा, धैर्य और प्रेम ने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग अपनाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। यह कहानी न केवल परिवर्तन की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सत्य और करुणा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। अंधेरे का आविर्भाव। डाकू अंगुलीमाल। प्राचीन भारत के वन्य वनों में एक खौफनाक नाम गूंजता था, अंगुलीमाल। उसका असली नाम उर्वशी के पुत्र उगी था, पर उसकी क्रूरता की वजह से सभी उसे डाकू अंगुलीमाल कहने लगे। उसने जवान उम्र में ही चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या के अनेक काले कर्म किए। हर गांव में उसकी चर्चा होती, उसकी एक चाल से शत्रु पर मौत की अमिट छाप पड़ जाती थी। प्रकाश की किरण सिद्धार्थ से बुद्ध तक। वहीं दूसरी ओर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म शाक्य कुल में हुआ। उत्तर प्रदेश के लुम्बिनी में वह जन्म लेते ही संपन्नता के बीच जीवन जिया, परंतु राजसी जीवन की सुख सुविधाओं से वे संतुष्ट न रहे। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर पशुवत जीवन, तपस्या और अंततः ज्ञान की तलाश आरंभ की। इसी तपस्या के अंत में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म रूपी प्रकाश में बुद्ध का रूप धारण किया। डाकू अंगुलीमाल का जीवन। बचपन की पीड़ा। अंगुलीमाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वन में पले बढ़े। बचपन से ही भूखमरी, गरीबी और असुरक्षा की भावना में उसने बड़े लोगों से छीनना सीख लिया। धीरे धीरे वह हिंसक होकर डाकू बनने लगा। एक दिन उसने देखा कि लोग उसकी हिंसा से डरते हैं और उसे शक्तिशाली समझते हैं। यही भय उसकी पहचान बन गया। हिंसा का अंधेरा। अंगुलीमाल की हिंसक प्रवृत्ति बड़े रूप में प्रकट हुई। उसने जंगल में ही एक गांव लूट डाला, महिला पुरुषों को बंधक बनाया, मजदूरों को मार पीटा। उसने आत्मा की नीचता को साधना बना लिया। चोरी, डकैती और हत्या उसके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। आखिरकार पूरे प्रदेश में उसकी भयंकरता की चर्चा फैल गई। आत्मा के विवाद। एक दिन जब वह डकैती के लिए निकला, उसने एक साधु को देखा, शांत, मुस्कुराता हुआ, बिना किसी भय या अंगीकार के। उस साधु के भीतर आत्मतुष्टि, मानसिक शांति और एक अदृश्य प्रकाश था। अंगुलीमाल अचंभित हुआ। वह जो खुद हिंसा से हार गया था, उस साधु के पास कुछ ऐसा था जो उसे भी चाहिए था। उस समय उसे पहली बार लगा कि हिंसा की राह तो अंतहीन अंधेरे की ओर ही ले जाती है। बुद्ध की शिक्षाएं और उनका प्रभाव। परम शांति का संदेश। सिद्धार्थ द्वारा प्राप्त बुद्धत्व की सबसे प्रमुख शिक्षा है दुख, तृष्णा और मोह से मुक्ति। बुद्ध ने समझाया कि संसार में दुख का कारण तृष्णा और मोह है, और उसका निवारण मध्यम मार्ग से किया जा सकता है। 4 आर्य सत्य। एक अदु ख का सत्य जीवन पीड़ा से भरा है। 2 अदु ख का कारण तृष्णा, मोह और अनिच्छा। 3 दु ख का अंत तृष्णा निरोध से दुख समाप्त हो सकता है। 4 दु ख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, संकल्प, वचन, आचरण, जीवन, प्रयास, स्मृति, समाधि। आत्म उपयोगी सौम्यता। बुद्ध ने हिंसा त्यागा, मध्यम मार्ग अपनाया, सहानुभूति, करुणा और सहिष्णुता से जीवन जिया। उन्होंने सिखाया कि परिवर्तन स्वयं की दृढ़ इच्छा से संभव है और प्रत्येक व्यक्ति में परम शांति निहित है। अंगुलीमाल और बुद्ध की अद्वितीय पहचान। जंगल में टकराव। एक दिन डाकू अंगुलीमाल जंगल में धार्मिक वार्षिक मेला पार करने निकला। उसने संदेशा मिला कि बुद्ध उसी पास के उपवन में प्रवचन करने आए हैं। अंगुलीमाल का मन द्विधा में था, एक ओर भय, दूसरी ओर उत्सुकता। क्या क्षमा और शांति की बात वह मान सकता है? प्रमुख द्वंद्व। अंगुलीमाल अंततः उपवन के पास पहुंचा।
वह बुद्ध को करीब से देखने लगा। बुद्ध ने निश्चल भाव से उसे देखा और बोले, तृप्ति आत्मा की इच्छा, मोह को जानते हुए ही पहले उसे शुद्ध करें, धैर्यपूर्वक दोनों आंखों से सीधे देखते हुए। यह पहला पल था जब उंगलीमाल को एहसास हुआ कि इस संयमी दृष्टि में वह अपराधी नहीं बल्कि एक खोई आत्मा था। परिवर्तन का प्रारंभ। किसी ने बताया कि बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार हादसे से घायल को मरहम और उपचार से सही स्थिति में लाया जाता है, उसी प्रकार जीवन की हिंसा से घने घावों को करुणा, क्षमा और साधना से मिटाया जा सकता है। उस वाक्य ने उंगलीमाल को झकझोर दिया। आध्यात्मिक उथल-पुथल और आंतरिक युद्ध। संदेह और अंतरकथा। उंगलीमाल रात भर जागा। पशुपत खून का स्वाद, मरहम और शांति की छवि, एक अंतश्चेतना में दो पार्श्व लड़ते रहे। उसकी मन में उथल-पुथल थी, क्या वह फिर से हिंसा की ओर जाएगा या बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। प्रेरणा की किरण। परिवर्तन हेतु पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। उंगलीमाल ने दिन ढलते ही निर्णय लिया, यदि बुद्ध के चरणों तक जाकर क्षमा मांगनी है तो उसे अपना अस्तित्व स्वीकार करना होगा। उसने अपने हथियार, धन पूंजी और खून से लथपथ वस्त्रों को त्यागा और सच्चे मन से बुद्ध के समीप गया। बुद्ध के समक्ष प्रणाम और नया जीवन। आत्मसमर्पण। उंगलीमाल ने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे निर्वाण के पत्तर्षि, मेरा जीवन हिंसा और अंधेरे में बिता, पर अब मैं आत्मा की शांति चाहता हूं। मेरी आत्मा को शुद्ध करें, मुझसे मेरी गलतियां माफ कर दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्र, मोह और अशांति को छोड़कर तूने सत्य मार्ग की ओर कदम रखा है। यही सबसे बड़ा संशोधन है। प्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। धर्माश्रम में प्रवेश। उंगलीमाल ने बुद्ध के संघ में प्रवेश किया, त्याग आचरण किया और भिक्षु बने। उन्होंने दिन रात ध्यान, धर्मोपदेश और सेवाचर्या में समय व्यतीत किया। धीरे धीरे उनके भीतर आत्मिक शांति का उदय हुआ। हिंसा की जगह मधुरता आई, राग द्वेष दूर हुआ। समाज की प्रतिक्रिया। संदेह और शंका। समाज जानता था कि उंगलीमाल कितनी बड़ी क्रूरता का प्रतीक था। जब उन्होंने सुना कि वह संघ में शामिल हो गया है तो भूमिगत हंसी की गुंजन शुरू हो गई। क्या वही आदमी जिसने दर्जनों निर्दोषों को मारा अब भिक्षु कहलाएगा? लोग कहने लगे, परिवर्तन तो धोखा हो सकता है। बुद्ध का ही प्रयास। बुद्ध ने सभा बुलाई और कहा, यदि हम सिर्फ इसलिए किसी को निषिद्ध कर दें क्योंकि उसने अतीत में अपराध किया, तो फिर हमारा धर्म, जो क्षमा, करुणा और उपनाथ पर आधारित है, उसका क्या अर्थ रह जाता है। उन्होंने सभा को अनुशासित मन से निर्णय लेने को कहा। प्रायश्चित और आचरण। उंगलीमाल को कठोर नियमों के पालन का आदेश मिला। प्रतिदिन ध्यान, सेवा और आत्मचिंतन करना। उन्होंने पूरे गांव में जाकर क्षमा याचना की, मृतकों के परिजनों से माफी मांगकर अपने अपराधों का बोझ हल्का किया। धीरे धीरे लोगों के दिल में क्षमा और विश्वास ने लगे। उंगलीमाल का आध्यात्मिक उत्कर्ष। सिद्धि और विजय। वर्षों की साधना ने उंगलीमाल को भीतर से बदल डाला। उसने आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। राग, द्वेष, मोह, ये सभी तृष्णाएं उसकी दृष्टि से चली गई थी। एक दिन बुद्ध ने घोषणा की, उंगलीमाल ने तृष्णा, क्रोध और द्वेष को पार करके शांति द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की है। इस दिन पूरे संघ और समाज में हर्ष फैल गया। अंधेरे से ज्योति की इस विजय ने सभी को प्रभावित किया। प्रेरणा बनना। उंगलीमाल ने उसके बाद जीवन भर समाज सेवा की, बच्चों को शिक्षा दी, अनाथों का ध्यान रखा, अशोकवन में वृक्ष लगाए और नियम धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने बताना शुरू किया कि अतीत को स्वीकार करो, वर्तमान को जियो और भविष्य को उज्जवल बनाओ। बुद्ध और उंगलीमाल, 3 संवाद। अंधेरे को संज्ञान देना। उंगलीमाल महसूस करने लगा कि लोग बदलने में संदेह करते हैं। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं जो बहुत अंधेरे में जी चुका, क्या उसे प्रकाश की किरणों को स्वीकार करने का अधिकार होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर मनुष्य की हवा में क्षमा और शांति है। जब वह खुद आंशिक प्रकाश अपनाता है तो अन्य बीज भी उगते हैं। संवाद 2, सेवा का महत्व। एक दिन बुद्ध ने पूछा,
उंगलीमाल, तुमने अपराध किए, फिर बचे, फिर संघ में प्रवेश किया, लेकिन राज्य को भी न्याय चाहिए। क्या इस सर्वांगीण परिवर्तन का समाज को भी पता होना चाहिए? उन्होंने कहा, गुरुदेव, सेवा और जीवन सत्य मेरा सबसे बड़ा न्याय है। जो लोग संशय में हैं, उन्हें मैं अपनी साधना से विषयांतरित कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। संवाद 3, अंतर्मन की चुप्पी। बुद्ध ने पूछा, जब तुम जंगल में अकेले ध्यान में बैठे होते हो, क्या तुम्हारा मन भागता है? उंगलीमाल ने शांत स्वर में कहा, नहीं आदरणीय। अब मैं चुप हूं, क्योंकि मन अतीत में नहीं, अब में है। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची साधना है। आत्मा की शांति वहीं से चलती है। दो धारणाओं का मिलन। हिंसा से शांति तक की यात्रा। यह कहानी हमें यह सिखाती है, चाहे व्यक्ति कितनी भी गहरी हिंसा, गलती, अंधेरा या अपराध से ग्रस्त क्यों न हो, यदि उसकी इच्छा मजबूत हो, तो आत्मा में प्रेम, क्षमा और शांति का प्रकाश जाग सकता है। उंगलीमाल ने यही दिखाया, परिवर्तन संभव है। बुद्ध का अप्रिमेय दान। गौतम बुद्ध ने मानवता को यह अमूल्य शिक्षा दी कि धर्म केवल विचार नहीं, अभ्यास से ही साकार होता है। उन्होंने दिखाया कि क्षमा और प्रेम की शक्ति अंधेरे को भी उजियार कर सकती है। सत्य का मध्यम मार्ग। हिंसा और आत्मा के प्रकाश के बीच एक पुल होती है, मध्यम मार्ग। यह अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हासिल होती है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुनकर आत्मा में कौशल बनता है। जीवन से क्या आत्मसात करें? एक आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप। यदि अतीत में गलतियां हुई हैं, तो उसे स्वीकार करें, पश्चाताप करें, पर आत्मग्लानि में न डूबें। 2 अधर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म सिर्फ आडंबर नहीं, बल्कि संयम, सेवा, नैतिकता और ध्यान है। 3 परिवर्तन का मार्ग। छोटे से शुरुआत करो, क्रोध में संयम, दूसरों के लिए सहानुभूति, रोज एक उत्तम कर्म की पहल। 4 क्षमा की महिमा। क्षमा और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यदि आप किसी ने क्षमा की पेशकश की, स्वीकार करें।